कुछ बातें समझाई नहीं जाती है बल्कि हम समझ जाते हैं। आसपास के लोग कहने वाले हैं कि तुमने एग्ज़ाम एक क्वालिफाई कर लिया, आसमान नहीं छू लिया। हाँ, आसमान आज तो नहीं छुआ है बट कल ज़रूर छुएंगे। कुछ लोग ये भी कहने वाले होंगे तुमसे एक एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाया। हाँ, आज तो नहीं हुआ, कल ज़रूर होगा। दोस्तों, हमें लोगों की बातों को ना ध्यान दे करके उनको इग्नोर करना है, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमें अपने मंजिल की ओर बढ़ना है, उनको इग्नोर करके। तो फ्रेंड्स, आज हमारे दिन की शुरुआत नहीं बल्कि रात की शुरुआत। आज हमारे रात की शुरुआत हो रही है 11 बजे और हम आज रात में पढ़ाई करेंगे। और अभी हमें लेना है गौरव सर का करंट अफेयर्स की क्लास, क्योंकि आज दिन में मैंने करंट अफेयर्स की क्लास ली नहीं थी, तो अभी मैं जा रही हूँ करंट अफेयर्स की क्लास लेने। और हमने अपना टाइमर भी लगा दिया है कितने घंटे हमें पढ़ाई करनी है। और अगर आपके पास स्टॉप वॉच हो तो आप ये स्टॉप वॉच लगा करके पढ़ाई करेंगे। इससे आपको पता भी चलेगा कि हमने कितने घंटे पढ़ाई की है, क्योंकि हम कह तो देते हैं कि हमने 8 घंटे की, 10 घंटे की, बट जब तक आपने स्टॉप वॉच लगाया नहीं है, अपना टाइमर नहीं सेट किया है, आपको नहीं समझ में आएगा कि हमने कितनी पढ़ाई की है। तो फ्रेंड्स, अभी हम ले रहे हैं गौरव सर का करंट अफेयर्स की क्लास। तो फ्रेंड्स, अगर आपने किसी भी जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई किया हो या फिर आप करने वाले हैं तो करंट अफेयर्स की क्लास ले लेंगे, आपका करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। उसके साथ साथ जीएस तैयार हो जाएगा और सर स्टैटिक जीके वगैरह पढ़ाते हैं, वो भी आपका तैयार हो जाएगा। क्योंकि गौरव सर जो करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं उसमें 1.5 घंटे की क्लास लेते हैं, उसमें वो आपका जीएस भी तैयार करवा देंगे, उसके साथ स्टैटिक जीके। जैसे कि अगर आपको रेलवे देना है या फिर यूपीएसआई देना है, बिहार भी देना है आपको, तो भी आप अगर गौरव सर की क्लासेस ले रहे हैं तो आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। क्योंकि अभी जब मैं शुरुआत की पढ़ने तो सबसे पहले इन्होंने अनुसूची पढ़ाई है, तो वो पॉलिटी का है, तो हमारा इससे पॉलिटी में जो अनुसूची है वो तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हम गौरव सर की क्लास ले लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने गौरव सर की क्लास ले ली और ये मैंने बनाया है नोट्स। और इन्होंने कुछ बातें जो मोटिवेशन की होती है उसमें पहले कहते हैं, उसके बाद अपनी क्लासेस लेते हैं। और ये 11 जनवरी की है, क्योंकि 11 जनवरी को मैंने नहीं लिया था, इसीलिए मैं इसको नोट कर ली हूँ और इसको बाद में रिवीजन के काम आएगा, तो इसलिए हमने नोट कर लिया है। गौरव सर की करंट अफेयर्स की क्लास हमने 1 घंटे में ख़त्म की। वैसे तो सर की जो क्लास है वो 1.5 घंटे में ख़त्म होती है, बट हम लाइव क्लास नहीं लेते हैं। और आप भी कभी भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हो तो लाइव क्लास कोशिश कीजिए कि नहीं लीजिए। अगर आप बाद में लेंगे तो आपकी थोड़ी सी टाइम की बचत होगी, क्योंकि आप उसको थोड़ा सा स्पीड में देख पाएंगे। और फ्रेंड्स, गौरव सर का करंट अफेयर्स की क्लास लेने के बाद अभी मैं लगा रही हूँ चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन, क्योंकि हमने जो भी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ली है और मैं अभी पढ़ भी रही हूँ, मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ, तो जो भी मैंने पढ़ा है सुबह में उसको मैं अभी रिवीजन कर रही हूँ। और जब भी आप सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप बिहार की कर रहे हो, केवीएस की कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो जितना भी आपने सुबह में पढ़ा है मॉर्निंग में, क्योंकि अभी के टाइम में क्या है कि हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, अगर आप ऑफलाइन भी कोचिंग वगैरह जा रहे हैं तो जितना भी आपने सुबह से शाम तक पढ़ा है उसको रात में रिवीजन करके ही सोइए। जब आप रिवीजन करके सोएंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और आपका तैयार हो जाएगा। तो इसीलिए अपना जो भी टारगेट रहे उसको पूरा करके ही सोइए। कितना भी आपको काम रहे, कुछ भी रहे, अपनी नींद को थोड़ा सा त्यागिए, उसको अपने काम में लगाइए, अपनी पढ़ाई में लगाइए। तो फ्रेंड्स, अभी मैं चक्रवृद्धि ब्याज का रिवीजन कर रही हूँ, जो मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली हुई है। जब भी मैं रात में पढ़ाई करती हूँ तो मेरी एक प्रॉब्लम है, मुझे लग जाती है भूख। रात में मैं खा के ही क्यों ना सोऊं, या फिर मैं खाई भी हूँ फिर भी मुझे भूख लग गई है, तो मैं सोची कि देखूँ कुछ मिलता है कि नहीं। तो मुझे मिला ये तिल का लड्डू, क्योंकि मकर संक्रांति का मौसम चल रहा है और तिल का लड्डू हर किसी के घर में बना होगा, तो इसीलिए हमारे यहाँ भी थी, तो हमने ये तिल का लड्डू खा लिया। इससे हमारी भूख मिट जाएगी। कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे कि अगर हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में हैं या फिर बीएड सेकेंड सेमेस्टर में हैं या फिर हमने एडमिशन करवा लिया है तो क्या हम सीटेट दे सकते हैं आगे, हमारा मान्य होगा कि नहीं होगा। तो हाँ माय डियर फ्रेंड, आपका बिल्कुल भी मान्य होगा, क्योंकि अगर आपने एडमिशन करा लिया है या फिर आप फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकेंड सेमेस्टर में है, आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया है, आपका क्वालिफाई हो गया है, तो आपका वो मान्य होगा। पहले ऐसा था 2-3 ईयर पहले कि मान्य नहीं होता था, तब ये होता था कि नहीं मान्य नहीं होगा, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में है, आपका सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा तभी मान्य होगा सीटेट। बट अभी ऐसा नहीं है। अभी के टाइम पर यही है कि आपने अगर एडमिशन भी ले लिया है, सीटेट का आपने एग्ज़ाम दिया, तो आपका मान्य होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग अभी से अपना तैयारी स्टार्ट कर दे सीटेट के लिए। और जिनका इस बार सीटेट नहीं क्लियर हो पाया है वो लोग प्लीज़ माय डियर फ्रेंड टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट सीटेट जुलाई में आएगा, उसकी तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए।
और फ्रेंड्स आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए यूथ कंपटीशन का। एक प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग डेली सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा, आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। और जो भी चीज़ें उसमें नहीं समझ में आए उसको टिक कीजिए। और कोई वर्ड्स हो अगर उस जो आपको सॉल्व करते टाइम नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको गूगल पे सर्च कर लीजिए या फिर यूट्यूब से सर्च कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपको आसानी रहेगी समझने में। और फ्रेंड्स टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि इस बार हम बिहार नहीं दे पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इसको लेकर के टेंशन होगी, बट टेंशन नहीं लेना है। हमें अपना होप नहीं खोना है, क्योंकि बिहार जो TRE 4 आने वाला है वो तो आएगा ही, उसमें आप लोग एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। बट बिहार 5 TRE 5 भी आने वाला है, तो उसमें आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसीलिए आज नहीं हो पाया है तो कोई बात नहीं, आज हमारी जॉब नहीं लगती है कोई बात नहीं, हम करेंगे। एक दिन हम ज़रूर कामयाब होंगे, ये चीज़ें सोचना है। एक दिन हमें ज़रूर सक्सेस मिलेगी। इसी को सोच करके अपनी तैयारी करनी है फ्रेंड्स। बिल्कुल भी अपना होप नहीं खोना है एक एग्ज़ाम नहीं निकलने से। और जो चीज़ें बीत गई है, जो बीता हुआ समय है, आने वाले समय के बारे में सोचना है। जो कल बीत गया है उसके बारे में ना सोच के फ्रेंड्स, अब जो आने वाला समय है उसी को लेकर के हमें चलना है। और चक्रवृद्धि ब्याज ख़त्म करने के बाद अभी मैं बायोलॉजी पढ़ रही हूँ साइंस की, क्योंकि मुझे आगे एग्ज़ाम वगैरह देना है जिसमें साइंस आती है, तो इसीलिए मैं साइंस पढ़ रही हूँ। और साइंस में पढ़ रही हूँ तो उसको लिख कर याद कर रही हूँ। तो आपको भी यदि कोई भी सब्जेक्ट याद करने में प्रॉब्लम हो रही हो, उसको लिख कर याद करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा और आपको नींद भी नहीं आएगी। और मेरा ये फ़ायदा हो जा रहा है, लिख करके मुझे नींद भी नहीं आ रही है और अच्छे से मेरा तैयार भी हो जा रहा है। और फ्रेंड्स अभी बज गए हैं रात के 2 PM से हम AM पर आ गए हैं। आज का वीडियो यहीं तक माय डियर फ्रेंड। वॉइस रिकॉर्ड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आज मकर संक्रांति है और लोगों की आवाज़ बहुत आ रही है, लोग चिल्ला रहे हैं, गाना भी बजा रहे हैं। किसी तरीके से मैं उनको बंद करवाई हूँ, तो माफ़ कीजिएगा अगर आपको वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम लगे। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड, टेक केयर। और आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएँ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।